खबर तफसील से श्रीनगर के इलाके ख्वाजा बाजार चौक में एक मशकूक बैग में मौजूद प्रेशर कुकर के अंदर ग्रेनेड बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कुकर के अंदर रखे गए ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। ख्वाजा बाजार चौक में तारों से लैस प्रेशर कुकर वाला मशकूक बैग बरामद किया गया। बैग मिलने के बाद इलाके में खौफ और हरास का माहौल देखा गया। फोर्सेज ने फौरी तौर पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और बम नाकारा किए जाने के बाद दोबारा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार को लाजमी करार नहीं दिया गया है। फारूक खान ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। वाज़ेह है कि सूर्य नमस्कार को लेकर हुकूमती हिदायत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। जबरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको जो करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं आर्डर में लिखा गया कि अगर कोई इसमें नहीं करेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसको ट्विस्ट मत दीजिए, जो करना चाहता है वो करे। ये योगा का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको नमस्कार का नाम लग गया तो इसलिए शायद इसको कोई रिलीजियस कनोटेशंस दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन सर जब गवर्नमेंट आर्डर निकालेगा तो जरूरी करना है मुलाजिम को? जी नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 2 रोज कबल जम्मू के रूपनगर में गुज्जर बकरवाल तबके की कुछ लोगों के मकानात को मिसमार कर दिया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई की मजम्मत की है। कालाकोट राजौरी के दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद कोहली ने कहा कि बेघर खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि JDA के कुछ अफसरान ने गलती की है, लेकिन कुछ लोग इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी बात है? ये सिग्नल क्या देना चाहते हैं ये? और ये खामखा भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव है कि ये पार्टी करा रही है। ये मैं आपको क्लियर करूं, हरगिज पार्टी का ये मिशन नहीं। जो ये लोकल ऑफिसर हैं जिन्होंने जो कोई और बुनियाद बना के किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं चाहूँगा, गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि उन लोगों की फौरन कोई ना कोई मदद की जाए ताकि सर्दी के दिनों में उनके बच्चे जो हैं वो ज़रा परेशान ना हों। जम्मू के रूपनगर में गुज्जर बकरवाल तबके के अफराद के मकानात की निदामी कार्रवाई के खिलाफ पुंछ के मेंढर में एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल अफराद ने JDA के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने JDA हुकाम से मुतासरीन के मकानात को दोबारा तामीर करने और मुआवजा देने का मुतालबा किया। आगे बढ़ेंगे। बोगुन कुलगाम में इतवार को बिजली के खंभे से गिरने से जख्मी हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यौमिया उजरत पर काम करने वाले लाइनमैन आज सुबह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। शबीर अहमद डार वल्द मोहम्मद इस्माइल डार गांव की तरसीली लाइन ठीक कर रहे थे। 9 जनवरी को जब वो अपने आबाई गांव बोगुन कुलगाम में बिजली के खंभे से गिरे तो उन्हें जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया। बाद में इन्हें स्किम्स श्रीनगर मुंतकिल किया गया। हादसे के 5 रोज बाद वो चल बसे। मकामी लोगों के अलावा उनके साथियों ने उनकी मौत पर इजहार अफसोस का किया है और उन्होंने लवाहिकीन को मुआवजा देने की अपील की है। वाज़ेह है कि महलूक शब्बीर अहमद अपने अहले खाना समेत महज एक कमरे में रिहाइश पजीर थे। वो अपने पीछे अपनी बेवा और बच्चों को छोड़ गए हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन आए रोज़ हादसात का शिकार होकर मौत के आगोश में चले जाते हैं या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। उनके हवाले से एक ठोस पॉलिसी मुरतब करने की मांग की जा रही है। जी, जब हमने सुना है कि शबीर अहमद का इंसिडेंट हुआ है तो हम फौरन पहुंच गए। उसको हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट किया। वहां से हमने एम्बुलेंस ली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग में, तो वहां से उन्होंने हमें शिफ्ट किया है सोरा इंस्टीट्यूट में। तब कोई हमारे पास नहीं आया है, लेकिन 5 दिन हो गए उसको कम से कम। इतवार के दिन ये मसला हुआ है, आज जुमा है, और वहाँ पर हमने फिर जो पैसे उसके दरामद लगे वो गाँव वालों ने बिल्कुल इकट्ठे किए हैं। डिपार्टमेंट ने कोई मदद की? डिपार्टमेंट ने अभी तक मदद नहीं किया है। पैसे से इसको कुछ नहीं हो जाएगा। मेरी अपील है डिपार्टमेंट को, सिर्फ इसके बच्चे को एडजस्ट करो। ये उम्र भर इसका रिज़्क, इसकी माँ जो है वो भी पेशेंट है,
हड्डियों का इसका भी दर्द है। डीसी साहब ने एक लेटर निकाली थी, उसमें कंप्लीट ये लिखा गया था कि इनके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इनके लिए कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आला हुकाम से, अगर इस तरह की चीजें हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हमारे उन लड़कों के लिए अवेलेबल नहीं है जो जान दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, तो प्लीज और प्लीज जो हमारी रेगुलर मुलाजमीन है तो उनको ही ये काम सौंपा जाए जो एसडी का है या एलटी का है। आज के बाद मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, कमिंग सून में कहूंगा कि ये ऑर्डर आएगा हमारी तरफ से, ये अनाउंसमेंट होगी या ये वाइट होगी कि हमारे जो भी वर्करान है वो एसडी या एलटी के साथ काम ना करे। उसके बाद अगर कोई करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। आरीपल त्राल में बिजली का एक लाइनमैन विक्रमजीत सिंह तहसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंभे से गिरकर जख्मी हो गया है। उसको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। पीडीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मुलाजिम की हालत मुस्तहकम है, उसको जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज एक हफ्ते के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। रामबन महार के मकाम पर बहाल किए जाने के बाद ट्रायल के लिए तामीराती कंपनी की जानिब से पहले अपनी गाड़ियों को इस पर चलाया गया, उसके बाद आम ट्रैफिक के लिए शाहरा को खोल दिया गया। शाहरा मौसम खराब होने के बाद लगातार गुज़िश्ता 7 दिनों से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद थी। इस दौरान रामबन महाड़ में लगातार पत्थरों के गिरने की वजह से शाहरा की बहाली के काम में काफी दुश्वारी आई। ताहम गुज़िश्ता रात से पत्थरों के गिरने का सिलसिला रुकने के बाद शाहरा को बहाल कर दिया गया है। आज ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की जानिब ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई थी। सुबह के वक्त में फिसलन की वजह से बानिहाल रामसू के दरमियान ट्रैफिक जाम रहा। बाद दोपहर ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल के मुताबिक रही। अभी आज का सिचुएशन है कि गाड़ियाँ चल रही हैं दोनों तरफ से, ट्रैफिक नहीं है कहीं भी, आसपास में पूरा खाली कर दिया गया है जितनी भी गाड़ियाँ थी। अभी आगे भी आशा है कि ट्रैफिक चलेगा अच्छे से। जो मलबा सामने आपको दिख रहा है उठाया जा रहा है, 1-2 दिन में उठा के पूरा क्लियर हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व से खत्म होने वाली है। अगर दोबारा ऊपर से पत्थर नहीं आया तो बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, किरण, मिशल और दीगर रास्तों को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर बेकन हुकाम ने काफी मशक्कत करके दिन रात बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बेकन हुकाम ने काफी मशक्कत करके सड़कों को बहाल किया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम की सताइश की है। का रोड है हमारा, इसी तरह डोबन का और ये चोंटीवारी बाला का जो रोड है, तो मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन डीसी साहब से, कि वो रोड खोले जाएं और विंटर में ये हमारे रोड खुले रहने चाहिए। और बाकी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खुसूसी तौर ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहतरम इमामुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ब्लॉक की तरफ से, लोगों की तरफ से, मच्चल के आवाम की तरफ से, कि जब से ये डीसी साहब हमें आए हैं तो हम जो भी मसला लेकर इनके पास गए तो हमारे मुश्किलात का पूरी तौर उन्होंने इजाला किया। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेज में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में कोरोना के 2456 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 1522 और जम्मू खित्ते में 924 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 5 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू जिले में 588, श्रीनगर में 464 और बारामुल्ला में 457 केस दर्ज किए गए हैं। उधर जम्मू में कोरोना के नए केसेज में इजाफे के पेश नजर कोविड जाँच को तेज कर दिया गया है। महकमे सेहत ने रैंडम टेस्टिंग के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कैंप लगाए। इस खुसूसी कैंप से लोगों ने फायदा उठाया। लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जांच से नए केसेस को काबू करने में मदद मिलेगी। इन्होंने दीगर लोगों से भी बगैर किसी हिचकिचाहट के कोरोना टेस्ट की अपील की है। अफसरान का कहना है कि उन्हें लोगों का ताउन हासिल हो रहा है। सर, ये हमारा तस्जीबल तो है ही परमानेंट है, यहाँ पे तो हम रहते हैं हर बार। तो एक हमारा बस स्टैंड है, हमारा सुपर बाजार है, शालामार चौक है, आगे बड़ी ब्राह्मणा चौक आता है, वहाँ पे है। तो मतलब अलग अलग जगह पे लगाए हुए हैं। पहले ज़रूरी है क्योंकि आज जो चल रहा है, सीजन चल रहा है, टेस्ट सबसे पहले कराना ही ज़रूरी है। इससे फैमिली भी सेफ रहती है। हमारे जो आसपास के लोग हैं, जैसे हमारा ऑफिस हो गया, गांव वाले हो गए, मोहल्ले के लोग हो गए, इसलिए टेस्ट कराना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इस चीज़ से डरेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर इसी डर को रखेंगे तो मतलब मुझे तो लगता नहीं इतना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। एक नॉर्मली टेस्ट है, कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं है। अगर हम नहीं करवाएंगे तो ज़्यादा फिर बिग प्रॉब्लम है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट कर।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में कल कोविड के मुस्बत केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी लोगों को मास्क और समाजी दूरी इख्तियार करने पर जोर दिया जा रहा है। एसडीएम गुलमर्ग ने हुक्मनामा जारी किया है। कल से टंगमर्ग में गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों का कोविड टेस्ट होगा। म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने गुलमर्ग में मुख्तलिफ हट्स और गंडोला में दवाइयों का छिड़काव किया। गंडोला की सवारी के लिए सयाह समाजी दूरी और मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। पुलिस भी जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों को मास्क लगाने और समाजी दूरी रखने की तलकीन कर रहे थे। यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रीवियसली यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम लग रहा है और यहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा डर नहीं लग रहा है और अच्छा लग रहा है सब कुछ। कोविड में बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। कोविड को यहाँ पे हर जगह पर बताते हैं कि मास्क लगा के, मास्क वैसे भी लगाकर ही रखना चाहिए, इसमें हमारी ही और जिंदगी बचेगी। मास्क हमारे लिए किसी और के लिए नहीं, हमें ये याद रखना चाहिए। कोई भी टूरिस्ट जो है वो मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर यहाँ पे गंडोला एंटर नहीं कर सकेगा। तो इस कोविड प्रोटोकॉल का अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे हम ख्याल रख रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि अगर जो भी मास्क के बगैर यहाँ पे पाया जाएगा उसको हम जुर्माना करेंगे। और तरह तरह के लोग वहाँ पर है जिनको वहाँ रोज़गार मिल रहा है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और यहाँ से हमारा जो ये कोविड मिटिगेशन मेजर्स है ये भी इफेक्टिवली होती रहे। लेकिन खुद भी जो भी जाता है उनको भी ये वॉलंटियरली कोऑपरेट करना चाहिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको। शोपियां में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के बाद गाइडलाइन को लेकर जिला इंतजामिया जमीनी सतह पर मुतहर्रिक नजर आई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस एहलकारों को बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देते हुए देखा गया। कोरोना के पेश नजर जुमे की नमाज के लिए शहर की मसाजिद में नमाजियों की तादाद कम रही। लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए कि लोग ज्यादा तादाद में मसाजिद में जमा न हों। गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे और मास्क पहन के रखे को इस महामारी से बचने के लिए वाहिद एक ही तरीका है। बाजार में फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ गई तो उन्होंने इस भीड़ पर काबू पा लिया, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। मगर मेहरबानी करके लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वो मास्क पहन के रखे, अपना ख्याल भी रखे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखे। बाजार में भी हमने अवेयरनेस की सुबह से ही कि कोई भी शख्स मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंस कायम रखकर चल सकता है। तो वैसे हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर शोपियान में हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हालात खराब होंगे। पुलिस ने महकमे सोशल वेलफेयर के एक मुलाजिम के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज किया है। एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि किश्तवाड़ में तैनात मोहम्मद आरिफ खान नामी मुलजिम फरार है। लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मुताल्लिका मुलाजिम उसके भाई का दोस्त था। लड़की किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज में इग्नू सेंटर से ग्रेजुएशन कर रही थी। मुताल्लिका मुलाजिम इसे ठाठरी से अक्सर सेंटर लाता और वापस ले जाता था। लड़की का इल्जाम है कि एक रोज़ा वो उसे एक किराए के कमरे में ले गया और उसे ज़बरदस्ती उसकी इस्मत रेजी की। लड़की का कहना है कि मुलाजिम ने उसके साथ शादी करने का यकीन दिलाया, जिसकी वजह से वो खामोश रही। लड़की का कहना है कि बाद में उसे एक रोज़ मालूम हुआ कि वो पहले ही से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है।